बीपीएससी द्वारा प्राथमिक शिक्षक का कट ऑफ जारी कर दिया गया। ऐसे में सारी चीजें स्पष्ट हो गई कि कौन से कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया है। हालांकि इसी बीच कुछ दिक्कत भी आ रहा है। जैसे प्राथमिक शिक्षक में जनरल पुरुष का कट ऑफ गया है 67। अब बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका मार्क्स 67 आ रहा है, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ, ध्यान से समझेंगे, बारीकी से समझेंगे। ऑथेंटिक अपडेट, बेहतरीन शॉर्ट नोट्स, पैसा से ना, फ्री में, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट तो आप करवे न करते हैं। बीपीएससी के नोटिफिकेशन में कहा गया था कि अगर जिनका भी सेम मार्क्स आ जाए, ऐसा इसलिए हुआ अगर नेगेटिव रहता तो एक नंबर पर 4 लोग छटते, जैसे 0.25 पर, 0.50 पर, 0.75 पर और एक सिंगल पे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नेगेटिव हट गया। अब एक मार्क्स पे तो हजारों स्टूडेंट है, किसी किसी मार्क्स पे तो 5,000 से 10,000 स्टूडेंट हुए होंगे। अब ऐसे में 67 जब कट ऑफ लाया गया तो उसमें बहुत सारे लोग होंगे जिनका मार्क्स 67 हुआ होगा, लेकिन जिनका नहीं हुआ वो ऐसे समझेंगे। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि जिनका भी मार्क्स टाई कर जाएगा यानी बराबर हो जाएगा तो उनको सबसे पहले जन्म तिथि के आधार पर, यानी जिनका एज ज्यादा होगा उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। कैसे कि एजवा बढ़ रहा है ना, तो शादी ब्याह कब होगा, इसलिए उनको जॉब देने में प्राथमिकता दिया गया। 67वीं बीपीएससी पीटी में ऐसा ही हुआ। 150 में कट ऑफ चल गया जनरल का 113। अब चारों तरफ हाहाकार मच गया कि अभी तक इतना कट ऑफ नहीं गया है बीपीएससी के इतिहास में, 113 कैसे चल जाएगा। जब इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष साहब किए यही अतुल प्रसाद जी, तो इन्होंने कहा कि 113 पर 1200 से 1300 स्टूडेंट है। तो अब बताइए क्या कर सकते हैं। पेपर आसान था, कट ऑफ चला गया था। अब 1200-1300 को सबको समाहित किया गया, यानी 113 पर 1200-1300 जो स्टूडेंट थे सबको इसमें लिया गया। बीपीएससी में ऐसा नियम है कि 10 गुना रिजल्ट देना है, लेकिन रिजल्ट दिया गया 14.5 गुना। क्योंकि वहां पीटी के बाद फिर मेंस देना है, इसलिए 1500 अगर रिजल्ट बढ़िए गया तो क्या फर्क पड़ता है, मेंसवा ना दीजिए। लेकिन बीपीएससी शिक्षक बहाली में ऐसा नहीं है। सीट यहां लिमिट है, फिक्स है। अगर एको को सीट से ज्यादा अभ्यर्थी को चूज कर लिया गया, मेगा सूची बना दिया गया, तो उनका वेतन और उनका सब चीज बीपीएससी अपना घर से देगी है, इसलिए ऐसा हुआ। अब दूसरे तरीका से समझिए। अभी बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक में जनरल महिला का कट ऑफ कितना गया, 57। सीट कितना था, 13,435। ये सारी प्रक्रिया तो कंप्यूटराइज है। जैसे ही कंप्यूटर पर 58 क्लिक किया गया तो आ गया कि इस पर 58 के कट ऑफ पर 13,420 लोग आ जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जबकि सीट कितना था, 13,435। लेकिन कंप्यूटर पर इंटर किया तो कितना आया, 13,420। अभी भी 15 सीट तो खाली रह गया ना, और उसको तो भरना था क्योंकि अभ्यर्थी अभी उपलब्ध हैं। अब क्या करेगा, जैसे 57 किया तो उसको सीटवा कितना चाहिए, 15 है, लेकिन अभ्यर्थी है 450-500 पर, तो 15 ही को ना उसमें से खींचेगा। अब नोटिफिकेशन के अनुसार वे उस 15 लोगों को लेगा जिनका डेट ऑफ बर्थ ज्यादा होगा, यानी उनका एज ज्यादा होगा। 1988 वाले, 92 वाले, 90 वाले, 91 वाले, मतलब चाचा जी, फूफा जी, मौसी जी, भाभी जी, बुआ जी, इन लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जिनका एज 98 था, 94 था, 95 था, 2000 के बाद था, उनका कैसे होता। कारण कि नोटिफिकेशन में है कि ज्यादा एज को वरीयता दिया जाएगा यदि मार्क्स सेम होगा तो। इसके बावजूद भी अगर डेट ऑफ बर्थ भी टाई कर जाए यानी बराबर हो जाए तो अल्फाबेटिकल अंग्रेजी वाला अनामिका है तो उनको पहले मिल जाएगा और प्रीति जी को नहीं मिलेगा, क्योंकि ए पहले आता है, पी बाद में आता है। ये चीज स्पष्ट हो गया। अब जैसे ही सेकेंड लिस्ट आएगा सबसे पहले आप ही लोग का ना होगा, जो टाई है, जो बराबर है, हैं?
ऐसे ही महिलाओं के साथ भी हुआ होगा, या फिर कैटेगरी वाइज ऐसा हुआ है तो यही स्थिति बना होगा। अब जरा देख लेते हैं कि एग्जामिनर द्वारा जो कट ऑफ दिया गया था कहां तक सही हुआ या कि गलत हुआ, देखते हैं। सब्जेक्ट जनरल अनरिजर्व पुरुष की बात करेंगे तो 67 गया है। इतना एक्सपेक्ट कोई किया था? बड़ा बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट आईएएस खुद नहीं किए थे तो हम लोग क्या, कट ऑफ अनएक्सपेक्टेड चला गया। हालांकि इतना नहीं जाना चाहिए था। अनरिजर्व फीमेल यानी जनरल महिला का 57। हम शुरू से ही कहते रहे कि अदर स्टेट या फिर अनरिजर्व महिला 55 प्लस है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए 57 गया है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस पुरुष 56। हम पहले ही कहे थे, नहीं विश्वास होगा तो वीडियो देख लीजिएगा, अगर गलत बोले होंगे तो आपका जूता मेरा सर। हम कहे थे कि बीसी बैकवर्ड कास्ट से कम कट ऑफ ईडब्ल्यूएस का जाएगा। उसका रीजन भी था, कारण भी था। ईडब्ल्यूएस आया कब? 2019 में। उसके बाद से जोड़ लीजिए कि कितने बैच डीएलएड का हुए होंगे, मुश्किल से 2 गो, घींच घांच के 2 गो। इसलिए हम कहे थे कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ कम जाएगा। और फीमेल का तो हम कहवे किए कि पुरुषों पर आफत होगा, महिलाएं हर एक स्थिति में सुरक्षित होगी। ईडब्ल्यूएस महिला का 48। देखिए जरा, ईबीसी पुरुष कट ऑफ गया है 55। हालांकि थोड़ा सा एक्सपेक्टेड से ज्यादा हो ही गया है। बिहार में ईबीसी का 18% आरक्षण है और ऐसे में 55 मेल चला गया है। मुझे लगता है कि 3-4 नंबर ज्यादा चल गया है। लेकिन फीमेल का हम बताए थे कि जिनका भी 42 प्लस है, ईबीसी महिला है 42 प्लस है, आपका सुनिश्चित हो जाएगा। कट ऑफ गया है 44। बीसी पुरुष कट ऑफ गया है 60। ये भी गलत प्रिडिक्शन साबित हुआ। हम कहे थे कि जिनका भी 55, 56, 57 नंबर है हो जाएगा, लेकिन कट ऑफ गया है 60। 3-4-5 नंबर कट ऑफ ज्यादा चल गया है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। उसके बाद बीसी महिला कट ऑफ गया है 50। प्रिडिक्शन क्या था? ऐसा ही तो था, 50-52 ही तो था। इसलिए था कि बीसी का यहां आरक्षण 12% है, लेकिन सीट कम होने की वजह से इसमें कंपटीशन ज्यादा है। तो हालांकि ये भी ठीक ठाक निकला, बीसी महिला 50। अब देख लेते हैं एससी यानी शेड्यूल कास्ट। पुरुष की बात करेंगे तो कट ऑफ चल गया है 47। ठीक है, हालांकि इसी के लपेट में हम लोग का भी एक्सपेक्टेड था, 2-4 नंबर ज्यादा चलिए गया है। और कारण यह है कि ये पुरुष है, इस कारण से। जबकि वही एससी फीमेल की बात करेंगे तो 39। न्यूनतम अर्हता क्या था? 39। सीट कहे थे हम, पहले भी खाली गया था 2019 में, और इस बार भी एससी फीमेल का सीट खाली चल गया है। अब आते हैं एसटी पुरुष। कट ऑफ कितना गया? 46। एक्सपेक्टेड कितना था? ऐसे ही तो था, 45, 46, 47 यहीं से था, तो ये भी ठीक गया है। और एसटी फीमेल 39। हमारे हर एक वीडियो में देखिएगा, हम कहे थे एससी एसटी फीमेल न्यूनतम अर्हता जो भी पास कर रहे हैं सबका हो जाएगा, सबका हो जाएगा। आई छोड़िए ना, सीटवे खाली जाएगा, खाली भी गया है। लेकिन 2-3 ऐसे कैटेगरी हैं जिनका प्रेडिक्शन से ज्यादा कट ऑफ चल गया है। ऐसा हम नहीं सोचे थे। इसमें क्या है? अनरिजर्व पुरुष 67, जबकि हम कहे थे 60 प्लस है तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो 60 प्लस तो 67 भी है, लेकिन थोड़ा ज्यादा हो जा रहा है, तो ये गलत साबित हुआ। बीसी 2 60, हम कहे थे 57-58 है, सबका हो जाएगा, लेकिन 3-4 नंबर ज्यादा हुआ। यही 2 कैटेगरी में गलत साबित हुए, इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहते हैं। लेकिन जिनका कट ऑफ लाइन पे या फिर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से नहीं हो पाया है, वो चिंता नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे, उनका सिलेक्शन सुनिश्चित है। निश्चित तौर पर जैसे ही ये काउंसलिंग समाप्त होगी, आपका भी सेकंड लिस्ट आएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कम समय और ऑथेंटिक न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक शेयर कमेंट तो आप करते ही हैं।